Okay. So, welcome my dear students. We will continue with the methods for the preparation of ethers. So, preparation of ethers we were talking about in the previous class, preparation of ethers. First method for the preparation of ethers we had seen from alcohols, and the process was dehydration. And more important here that dehydration should be carried out at 413 Kelvin. Then we get ether. Second method from alkyl halides. This was the discussion yesterday from alkyl halides and sodium alkoxide. तो अल्काइल हलाइड तो हमें पता है Rx, और मैंने बात की थी आपसे सोडियम एल्कोक्साइड को कैसे याद रखना है, क्या फॉर्मूला है, तो वो है रोना, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए फॉर्मूले के नाम के हिसाब से फॉर्मूला सोडियम अल्काइल और ऑक्सीजन, सोडियम एल्कोक्साइड एंड अल्काइल हलाइड। अब ये दोनों की रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। अल्काइल हलाइड Rx और सोडियम एल्कोक्साइड RONA, they are heated together, सोडियम एल्कोक्साइड एंड अल्काइल हलाइड। यहाँ क्या होगा बेटा, ये NaX रिमूव हो गया तो आपको मिल गया RO R' प्लस NaX, तो ये है ईथर मिल गया आपको। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप क्या है आप लोगों के लिए कि पॉइंट टू बी नोट क्या लिखेंगे आप, दैट सोडियम एल्कोक्साइड ऑलवेज अटैक अल्काइल हलाइड फ्रॉम बैक साइड। ये याद रखो, तो आपको कभी भी प्रोडक्ट बनाने में डिफिकल्टी होगी, रिएक्शन लिखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। और बैक साइड अटैक कौन से मैकेनिज्म में होता है, SN2 मैकेनिज्म में होता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड ऑलवेज अटैक अल्काइल हलाइड फ्रॉम बैक साइड। आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, अल्काइल हलाइड पहले लिखा, अल्काइल हलाइड, और उसके बाद बैक साइड में गया और यहां पर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड लिख दिया। इसका इंपॉर्टेंस अभी आगे और समझेगा, एक दो डिफिकल्ट वाले एग्जांपल लेते हैं। सो वी आर वंस अगेन, आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन यूजिंग concentrated sulfuric acid, but the temperature should be 413। हायर टेम्परेचर अगर लेते हैं 443 तो क्या होता है, वहां पर हमको अल्कीन्स मिलता है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट अल्कीन्स, तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, ईथर्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड बेटा फिर से आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। जो लेट ज्वाइन किए उनके लिए, तो अल्काइल हलाइड Rx है, सोडियम एल्कोक्साइड RONA इज सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन यहां पर है आपके लिए, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हलाइड गिविंग ईथर एंड NaX। ओके, नोट क्या क्या रखना है अपने को ध्यान में, दैट सोडियम एल्कोक्साइड ऑलवेज अटैक alkyl halide from back side as we see in SN2 reaction mechanism। अब ये दोनों के एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम एल्कोक्साइड, तो CH3ONA। अब Rx का एग्जाम्पल, तो यहां पर ये Cl CH3 हीट करना है।
क्या हो जाएगा रिमूवल, NaCl रिमूव हो गया। NaCl रिमूव हो गया तो अब आपके पास मेन प्रोडक्ट बच गया है CH3OCH3, आ गया डाइमिथाइल ईथर, कॉमन नेम डाइमिथाइल ईथर। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, चेंज अल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड C2H5ONa plus Br and here it is CH3 again। फिर से आप रिमूव करेंगे NaBr, तो ये कंपाउंड है सोडियम इथॉक्साइड and this is methyl bromide, we get ether। चलिए ईथर क्या मिलेगा हमें, बोलना है C2H5OCH3 plus NaBr, करेक्ट है। तो आ गया ईथर, नोमेनक्लेचर क्या आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, आ गया ये नोमेनक्लेचर इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करें कि जो अल्काइल हैलाइड है वो तो वैसा ही रखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड अब हम यहाँ पर बदल देते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड बेटा बदलना क्या है अपने को, कि हमें लेना है इसके साथ में एक एरोमेटिक कंपाउंड भी बनाएंगे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, चेंज इसे ही करेंगे और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड जो कंपाउंड आप पहचानते हैं, आप उसका फॉर्मूला भी जानते हैं। ये देखो सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे अल्कोक्साइड लिया वैसे ही फिनॉक्साइड, फिनाइल ग्रुप, सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट। ओके जी, अब बेटा इसको रिएक्ट करना है हमें CH3Cl अल्काइल हैलाइड से, हीट करेंगे, वापस से क्या हो गया, NaCl रिमूव हो रहा है। NaCl रिमूव किया, अब ईथर का नाम आप मुझे बताएंगे, है ना। इट इज इंटरेस्टिंग, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स सो गए क्या, अनिरुद्ध है ना, जगह है बेटा। हाँ आज IPL है, 7:30 से मैच चालू होगा, उसके पहले ओपनिंग्स है ना, इसीलिए क्लास जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं अपन, फिर घर पहुंच जाएंगे। आप तो घर में ही बैठे हो। हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड मिथाइल क्लोराइड। आर्या दाभोलकर है क्या, है ना, बोल नहीं रही है आज कुछ। हाँ बेटा चल कंपाउंड का नाम बोल जरा। CH3OC6H5 मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। IUPAC नेम बोलेगा क्या अनिरुद्ध, लावण्य। IUPAC नेम मिथॉक्सी बेंजीन, क्या होगा बेटा नाम इसका, IUPAC मिथॉक्सी बेंजीन। इसका एक और कॉमन नेम है जिसे हम बोलते हैं अनिल सॉल, एनीसोल, एनीसॉल, हाँ अनिल सोले। तो ये एनीसॉल हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए तीनों भी रिएक्शन में मैंने एक ट्रेंड मेंटेन कर लिया कि सोडियम फिनॉक्साइड या इथॉक्साइड बैक साइड से अटैक कर रहा है ना। अब आते हैं इसके एक इंटरेस्टिंग पार्ट में, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट में हम क्या देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन ही रहेगी। अब क्या करते हैं हम कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं टर्शियरी, यानी ये लिया मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान दे देना बेटा जरा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, करेक्ट है।
टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया हमने। अब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है इसको समझना है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो ये CH3 को मैं CH2 यानी इसको HH में लिख देता हूं, और अब यहां पर सोडियम इथॉक्साइड लेता हूं मैं, C2H5ONa। तो ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हीट करना है बेटा इसको। अब ये रिएक्शन जैसा यहां पर है वैसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड अटैक कहां से करेगा? बैक साइड से। और SN2 में होता क्या था कि फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं पॉसिबल होता था? फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं पॉसिबल होता था? क्योंकि वहां पर हेलोजन रहता था। और बैक साइड क्यों नहीं होता था? क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप थे। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो अल्काइल हैलाइड है इसको मैंने टर्शियरी लिया और सोडियम एल्कोक्साइड को प्राइमरी लिया। अब आप समझेंगे इसको। ये रिएक्शन आपको ईथर्स नहीं देगा। दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोवाइड ईथर। क्यों नहीं है? इसका आंसर अब हम देखते हैं। आप लोग बोल सकते हैं विल नॉट प्रोवाइड ईथर, क्यों नहीं? ईथर क्यों नहीं मिलेगा हमको? यस, फ्रंट साइड से तो RONA आ नहीं सकता, लिखा मैंने। बैक साइड से RONA हम पुश कर रहे हैं सोडियम अल्कोक्साइड को बैक साइड से, तो बैक साइड से स्टीयरिक हिंडरेंस होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन, है ना, प्लस आई इफेक्ट, तीनों मिथाइल ग्रुप अपने प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं और वो स्टीयरिक हिंडरेंस करेंगे। तो फ्रंट साइड अटैक ब्लॉक, बैक साइड अटैक ब्लॉक। तो आपको कैसे ईथर मिलेगा? ईथर पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी नाउ? ओके। तो सोडियम अल्कोक्साइड अगर प्राइमरी है और अल्काइल हैलाइड टर्शियरी है, तो दिस विल नेवर प्रोवाइड एन ईथर। क्या देगा वो पढ़ाता हूं मैं अभी आपको। पहले अपने दिमाग में ये फंडे को फिक्स करो। मैंने सोडियम अल्कोक्साइड जैसे बाकी 3 रिएक्शन है बैक साइड रखा, बट स्टिल the back side attack not possible, front side attack not possible. This will never provide ether. This will undergo beta elimination. Beta elimination. Hydrogen will be removed from the beta carbon. ये कार्बन अल्फा है क्योंकि इसके साथ हेलोजन लगा है। नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा। वैसे बीटा कार्बन इसके पास 3 है ना। आप तीनों में से किसी भी एक CH3 में से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, सही है। तो ये मैं अभी इरेज करता हूं। फ्रंट साइड बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल, दिस विल नेवर प्रोवाइड ईथर। देन व्हाट इट विल प्रोवाइड? दिस विल अंडरगो, है ना, this will undergo beta elimination reaction। and beta elimination reaction में क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको? C2H5OH, करेक्ट। C2H5OH इथेनॉल मिलेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वहां पर? अल्कीन, क्योंकि ये H बेटा यहां चला गया NaCl तो अपना सॉल्ट बना के बैठ जाएगा, तो NaCl भी मिल गया आपको।
अब बचा क्या है वो लिखना है हमको। चलिए जो बच गया है वो लिख रहा हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या मिला हमको? अल्कीन मिला। डबल बॉन्ड क्यों आ गया? क्योंकि वन वैलेंसी फ्री होगी ना, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया ऑक्सीजन के साथ में, अल्कोहल बना दिया उसने। ये H को साइड में लिखता हूं, समझाने के लिए ऊपर लिख दिया था। तो ये मिला आपको इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर सॉल्ट NaCl, और ये मिला आइसोब्यूटाइलिन, अल्कीन आ गया। सो what will be the point to remember? Point to remember: primary sodium alkoxide plus 3 degree Rx will undergo beta elimination, giving alcohol and alkene। और अपने याद रखने के लिए ईथर नॉट पॉसिबल, करेक्ट है, बिकॉज दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। और आपको याद होगा SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल हलाइड प्राइमरी होता है, SN1 में अल्काइल हलाइड टर्शियरी होता है। तो ये तो SN2 होता रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड चाहिए। टर्शियरी अल्काइल हलाइड अगर ले लिया तो आपको ईथर कभी मिलेगा नहीं। तो ये सेंटेंस को आप याद करके रखेंगे और रिएक्शन लिख लेंगे, करेक्ट है। तो फिर ईथर मिलेगा कैसे? ईथर मिलेगा, आप टर्शियरी सोडियम अल्कोक्साइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा ग्रुप है, अटैक करना इसको है ना, ONA। और जिसपे अटैक कर रहा है वो वीक रहेगा तो ही अटैक पॉसिबल होगा, करेक्ट है। तो यहां पर ये Cl C2H5 है। अब देखो बैक साइड अटैक पॉसिबल हो जाएगा, बड़ा ग्रुप नहीं बनाते, CH3 रखते हैं, इसको Br ले लेते हैं। अब बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा यहां पर, क्योंकि आपने लिया है प्राइमरी अल्काइल हलाइड और टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड। ये जितना अटैकिंग ग्रुप जितना बड़ा रहेगा अटैक कर सकता है, लेकिन अगर बेस जो है सबस्ट्रेट है, अगर वो बड़ा रहेगा तो छोटे को अटैक करने नहीं देगा। तो आपने अटैकिंग ग्रुप क्या किया, बल्की कर दिया, और जो सबस्ट्रेट जिसपे अटैक करना है उसको एकदम लेस बल्की कर दिया। अब यहाँ पर ये NaBr निकल जाएगा और आपको ईथर देखिए मिल गया। अब यहाँ बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल हो रहा है। और ये CH3 प्लस NaCl आ गया बेटा ईथर। अब ये ईथर का अच्छा सा नोमेनक्लेचर आप लोग बतला दो मुझे, क्या हो जाएगा ईथर का नोमेनक्लेचर, बोलेंगे जरा मुझे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो एक तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप, और ये 3 कार्बन की चेन आ गई यहाँ पर, पेरेंट चेन, और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट। देखिए कैसे समझाया मैंने, है ना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस अल्केन चेन लिया, लोवेस्ट ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ दिया, तो और ये उसका एक सब्स्टिट्यूएंट, so 2-methyl 2-methoxy प्रोपेन। या फिर मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, तो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, पहले B आता बाद में M आता। टर्शियरी तो प्रीफिक्स है ना, वो नंबर को डिनोट करता है, वो अल्काइल ग्रुप का नाम नहीं है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर
और 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यानी यहाँ का भी अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, 3 डिग्री RONA plus 1 degree RH will undergo Williamson synthesis, that is SN2 mechanism, and will provide ether, ROR dash। तो ये है फंडा विलियमसन सिंथेसिस का। विलियमसन सिंथेसिस का एडवांटेज क्या है, हमने कल देखा था, विलियमसन सिंथेसिस इज प्रोवाइडिंग सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर। तो ये पहला एग्जांपल में सिंपल ईथर मिला, सेकंड एग्जांपल में मिक्स्ड ईथर मिला, और थर्ड एग्जांपल में तो अराइल अल्काइल, अराइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप आ गया, ये भी ईथर मिला। यानी ऑल टाइप ऑफ ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन क्या बना बेटा कि प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड will never undergo ether formation, will undergo beta elimination, giving alcohol and alkene. I think this is sufficient for Williamson synthesis, है ना। Write a note on Williamson synthesis। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। वी विल मूव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो यूजुअली हम एलिफैटिक ईथर्स की ही बात करते हैं, ROR डैश की बात करते हैं। अब ROR डैश यानी इसमें लिंकेज कौन सा आता है, COC लिंकेज आता है। देखते हैं इसको, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहला, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर gases, while all others are liquid। ऑल अदर्स आर लिक्विड, ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल। वोलाटाइल यानी जिसका इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाए, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वोलाटाइल। जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। एल्कोहल वोलाटाइल इन नेचर। तो लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल एंड इनफ्लेमेबल, है ना, इनफ्लेमेबल, जल्दी आग पकड़ने वाले, है ना, हाईली इनफ्लेमेबल। डबल एम होना क्या, हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, एंड दे आर वोलाटाइल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी में कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is slightly greater than alkenes, but less than alcohol। इसका रीजन क्या होना चाहिए अब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल में एक एडिशनल बॉन्डिंग बनती है एंड दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट, दैट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग provides the alcohol more bonding strength,
and therefore alcohol has higher boiling point and ether they does not have hydrogen bonding, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H चाहिए और ईथर में डायरेक्टली फ्री H नहीं है, उसमें COC लिंकेज है। और अल्कोहल में क्या होता है कि ROH अल्कोहल में, तो ये H यहाँ पर है, दैट कैन क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल, ईथर कैनॉट। तो रीजन, बिकॉज, रीजन लिख लेंगे, बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर as well as weak dipole interaction, weak dipole interaction, weak dipole interaction, और उसकी वैल्यू है 1.18 डाइपोल। अब इसमें कैसा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ही वीक है, और वीक डाइपोल मोमेंट क्या बतलाता है कि इट इज नॉट हैविंग अ ज्योमेट्री ऑफ 180 डिग्री, है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं है, इसको एंगुलर ज्योमेट्री होती है, और एंगुलर ज्योमेट्री के कारण इसको डाइपोल मोमेंट मिल जाता है ना। तो ये एंगुलर ज्योमेट्री बन जाती है। ये ऑक्सीजन की दो लोन पेयर, और मैं CH3 लिखता हूं यहाँ पर R के लिए, है ना। तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, अपने एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो इस तरह से आ जाएगा डाइपोल। तो ये एंगुलर ज्योमेट्री हो गई। इट इज नॉट लाइक दिस CH3O CH3 180 डिग्री नहीं है, उसका बॉन्ड एंगल जो बनता है इट इज लेस देन दैट 180 डिग्री। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों वीक डाइपोल के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड अल्कोहल कैरीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही डाइपोल मैं बता रहा था कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरह से एंगुलर ज्योमेट्री में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है that ethers are slightly miscible in water. Ethers are slightly miscible with water because it creates hydrogen bonding with water, because it creates hydrogen bonding with water. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर कैसे डेवलप होगी वो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे आ जाएगी, ये R डैश और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसके पास में ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या क्रिएट कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे कैन बी समवॉट मिसिबल विथ वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, हाइड्रोजन है ही नहीं ना इसके पास, ईथर के पास, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। दैट्स व्हाई मिसिबल यानी जो उसमें सॉल्युबल हो जाए, मिसिबिलिटी, मिसिबल का मतलब है सॉल्युबिलिटी। तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी कैसा है, लोअर ईथर्स इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे ये R बल्कि हो जाएंगे, बड़े अल्काइल ग्रुप आएंगे, तो अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी है टू रिपेल, हाइड्रोफोबिक होते हैं वो बिगर अल्काइल ग्रुप, तो वाटर से वो बॉन्ड भी नहीं बनाने देते। लोअर ईथर कैन प्रिपेयर,
तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए? डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर्स आर गैसेस while all others are liquid. Lower ethers are highly volatile and inflammable. Boiling point of ether is slightly greater than alkene but less than alcohol because they have lower dipole interaction and they are sweet smelling compound, है ना? They are sweet smelling liquid. तो फिफ्थ पॉइंट है जो स्मेल, जो ओडर है, स्मेल इज स्वीट, sweet smelling liquid. And the last point, ethers are slightly soluble, miscible with water because it creates hydrogen bonding with water. तो ये hydrogen bonding भी आपने बता दिया. This is what all the physical properties of ether. Now we'll move to chemical properties of ether. Chemical properties of ether. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? जैसा मैंने अभी लिखा था, ईथर्स कैरी COC लिंकेज. ईथर्स हैव COC लिंकेज. Hence, it is inert to many chemical reaction. Many chemical reaction. Since COC linkage is very strong. Correct? So dilute acid, alkali, oxidizing agent, reducing agent, does not react with ethers. So why ethers are less reactive? Because ethers possess COC linkage and this is inert to many chemical reactions. सही है? तो dilute acid, alkali, oxidizing agents, reducing agents, they does not react with ethers, but it get dissolved in concentrated H2SO4 forming oxonium salt. कैसे ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा ये देखेंगे अभी हम. ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा तो यहां लेते हैं हम ईथर, ROR-. सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा हमको लिखना कैसे है? HOSO3H, यानी H2SO4 हो गया ये. अब इसमें ये पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट. ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो अब यहाँ सॉल्ट कैसे बनेगा? ये वाला पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक कर सकता है? ऑक्सीजन पे. तो क्या मिलेगा? ROH R' डॉट OSO3H. इसे कहेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर, डाइइथाइल ईथर और एनी ईथर. ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर. इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं आप. CH3OCH3 प्लस HOSO3H. ये इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में. ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला? ऑक्सीजन पे. क्यों कंबाइन होगा ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आ गया? डन. अब क्या होगा?
CH3, O को नीचे लिख लेता हूं यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, और CH3.HSO4-1। ऑक्सीजन पे प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और OSO3H पे नेगेटिव चार्ज है। तो सॉल्ट आ गया, सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, करेक्ट है। तो ये बना डाइमिथाइल ईथर ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। सो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि ईथर्स आर बेसिकली न्यूट्रल समवॉट, दे आर इनर्ट। इनर्ट क्यों है? क्योंकि COC लिंकेज बहुत सॉलिड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता, इसीलिए उसने लेस केमिकल रिएक्शन शो किया है। डाइल्यूट एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो ईथर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन एक एसिड है जिसके साथ वो सॉल्ट बना लेता है, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बाकी की केमिकल रिएक्शन हम कल पढ़ते हैं, है ना, ईथर में। और तैयारी करना है अपने को एग्जाम की, हम आपको लिंक भेजेंगे और साथ में क्वेश्चन पेपर भी भेजते हैं, ठीक है। चलो बेटा, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।